हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे बात करी थी उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर की। तो वहीं पर कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि सर थोड़ा सा नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर हैं वो भी आपके करा दें। तो आज की ये वीडियो आपका संबंधित है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से, जहाँ पे हम लगभग जो है वो 30 क्वेश्चन जो हैं आपके करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस में यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में किस देश के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के मुख्य अतिथि होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और ये पहली बार आपके आ रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति को पहली बार निमंत्रण दिया गया है और मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं वो पहली बार जो है जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है 26 जनवरी को, वो उसके आपके क्या बनने जा रहे हैं, मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, नवंबर 2022 में भारत का चुनाव आयुक्त। ओके, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका आंसर अगर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कमेंट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो इलेक्शन कमीशन है ना, इससे रिलेटेड भी आप पढ़ के ले जाएं कि कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद आपका आता है। और जैसा मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी कहा है, केवल एमसीक्यू नहीं पूरा टॉपिक पढ़िए। तो जो भी आपका एमसीक्यू यहाँ पे है उससे रिलेटेड आप टॉपिक जो पढ़ेंगे या जब भी आप उसके नोट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे उससे रिलेटेड नोट्स भी आप बनाते चलें। तो चुनाव में कौन सा आपका है, कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, पहले आपके कौन थे, मतदान दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो इस तरीके के भी जो हैं वो टॉपिक्स को आप साथ साथ में लिखते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी बने हैं वो आपके कौन बने हैं, वो आपके अरुण गोयल जी बने हैं। कौन बने हैं, अरुण गोयल जी। ओके, अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार इसरो का फुल फॉर्म भी आपका आया था, बीसीसीआई का आपका फुल फॉर्म भी एक बार यूके-SSC के द्वारा पूछा गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रॉकेट, उस रॉकेट का आपका क्या नाम है, तो उस रॉकेट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम एस। ठीक है, तो इस तरीके के आपके जो क्वेश्चंस हैं, इसरो का फुल फॉर्म हो गया, एक बार नासा जो है, नासा का फुल फॉर्म कभी किसी एग्जाम में शायद आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है G20 बाली शिखर सम्मेलन, बाली समिट जो हुआ था वो आपका कहां पर हुआ था। अभी यहाँ पे हमारे देश ने भी आपका शिरकत की थी। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ के जो आपकी मुद्राएं हैं ना उसमें भगवान गणेश की आपकी मूर्ति लगी हुई है, सॉरी आपकी भगवान गणेश की फोटो लगी हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो साथ में आप इंडोनेशिया की राजधानी वगैरह के बारे में पढ़ लें, इसकी मुद्राएं आपकी कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे कौन सा धर्म आपका सबसे अधिक है, कौन से धर्म के आपके सबसे लोग अधिक हैं, वो क्वेश्चन भी आप पढ़ते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर है जस्टिस DY चंद्रचूड़। कौन है, ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम बताइए जिसका नवंबर 2022 में निधन हो गया। देखिए हमारे यहाँ पे इलेक्शन आपका चलता है, तो सबसे पहले मतदाता जो है उनका नाम आपका क्या है, मतदाता का नाम आपका है श्याम शरण नेगी। क्या है, श्याम शरण नेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए ये जो आपके हैं ये यूके के नए प्रधानमंत्री जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। किसके हैं, भारतीय मूल के। तो कौन अभी जो है यूनाइटेड किंगडम का जो है प्राइम मिनिस्टर बना है, वो है आपके कौन, ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर डी, कौन है, ऋषि सुनक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, ओके, जिनको अभी बीसीसीआई का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। इससे पहले आपके इसके अध्यक्ष कौन थे, सौरव गांगुली थे। लेकिन अब आपके कौन बन गए हैं, अब आपके जो बने हैं वो आपके रोजर बिन्नी बने हैं। कौन बने, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है वो 1983 की जो हमारी वर्ल्ड कप की टीम थी, ठीक है, उसमें आपके ये सदस्य खिलाड़ी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, देखिए पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अभी जैसे आपने देखा होगा कांस्टेबल के पेपर में जो नरेंद्र मोदी ने आपका जीता था दीनानाथ मंगेशकर वाला जो पुरस्कार था, लता दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। तो अब ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो भारतीय सिनेमा है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। तो वो आपका किसको दिया गया, वो आपका आशा पारिक जी को आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, IMF के अनुसार, ठीक है, देश की कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और मैं आपको बता दूं कि हम सभी के लिए आपका गर्व की बात है कि इंडिया जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका क्या है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये कुछ समय पहले का है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो सड़क है उस सड़क का नाम बदल कर, यानी पहले उसको क्या बोला जाता था, उसको राजपथ बोला जाता था अंग्रेजों के टाइम पर, राजा के चलने वाला जो आपका पथ है,
ठीक है। लेकिन अब उसका नाम बदल के मोदी सरकार ने क्या कर दिया गया है, अब उसका नाम बदल के जो कर दिया गया है वो आपका कर दिया गया है कर्तव्य पथ, ठीक है। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे कुछ आपका विवाद भी इस पे चल रहा था, लेकिन अब जो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ आपका जो है नाम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, नेशनल पार्क से रिलेटेड आप पढ़ लें। उत्तराखंड के तो आपके आते ही आते हैं, बाहर के भी आपके आ सकते हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए चुना गया है? आपने नरेंद्र मोदी जी की आपने तस्वीर देखी होगी, बहुत वायरल उस टाइम पे आपकी हुई थी। तो वो आपका कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क। क्या है? कूनो नेशनल पार्क। इसका सही, और ये है कहाँ पे? ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? एमपी में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए, ये आपका क्वेश्चन अभी कांस्टेबल में आया था कि जो कॉमर्शियल है वो कहाँ पे है? गढ़वाल में। तो यहाँ पे गढ़वाल का क्या आंसर आ जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के 15वें राष्ट्रपति, इससे रिलेटेड अनुच्छेद आपके हो गए। राष्ट्रपति शासन आपका कब लगता है, क्यों लगता है, ये सारी आप चीजें पढ़ लेंगे। और पहली आदिवासी महिला आपकी हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो महामहिम राष्ट्रपति आपकी अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मंकी पॉक्स से पहली मौत कहाँ पे हुई? मंकी पॉक्स का जो पहला आपका केस मिला था या पहली जो आपकी मौत हुई थी वो आपकी कहाँ पे हुई है? वो आपका केरला में हुई है। जैसे कोविड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनमें भी हो सकता है मंकी पॉक्स से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वो चीते वाला क्वेश्चन आ गया। तो हमने किस देश से वो चीते आपके करे थे? वो हमने नामीबिया से उठाए थे। कहां से उठाए थे? चीते जो हैं वो नामीबिया से आपके उठाए थे। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर, रजत पदक, सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है? सिल्वर मेडल जीतने वाले आपके नीरज चोपड़ा जी हैं। नीरज चोपड़ा जी ने जो ओलंपिक आपके हुए थे, टोक्यो ओलंपिक, वहां पे भी इनने जो है गोल्ड मेडल आपका जीता था। कौन से में? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है वो है आपका ओनली वन अर्थ। कब मनाया जाता है? 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। ओनली वन अर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हर घर दस्तक 2.0। तो देखिए, हर घर दस्तक का मतलब क्या है? डोर टू डोर कैंपेन, 2 मंथ हर घर दस्तक कैंपेन लॉन्च टू एक्सलेट कोविड-19 वैक्सीन कवरेज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, लेखकों को आपका जो है वो बुकर पुरस्कार मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज द आंसर? गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका राफेल नडाल, ठीक है। क्या है? राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 22, परम प्रवेगा क्या है? व्हाट इज परम प्रवेगा? परम प्रवेगा इज ए सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, अगली बार जो G20 का आपका लीडर समिट है वो आपका कहां पे किया जाएगा? और हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ये कहां पे किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और इसमें से एक जो आपके होना है वो जम्मू कश्मीर में भी आपकी मीटिंग्स होनी है, ठीक है। तो ये आप अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स को समझते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका ये आयोजन होने का क्या मतलब है, इसके क्या क्या आपके फायदे हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? G20 2023 का जो समिट है वो आपका कहाँ पे किया जाएगा? वो आपका इंडिया में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज कवच? ठीक है, कवच भारतीय रेल द्वारा जो कवच आपका है वो क्या है? न्यू सेफ्टी सिस्टम है। न्यू सेफ्टी सिस्टम टू प्रिवेंट कोलिजन ऑफ ट्रेन, ट्रेनों की टक्कर रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज ऑपरेशन गंगा? अभी ये क्वेश्चन आया भी था। ऑपरेशन गंगा आपका क्या है? ऑपरेशन गंगा है जो भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने के लिए जो आपकी योजना बनी थी, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं, रूस और यूक्रेन के बीच में आपका युद्ध होता है। तो युद्ध जो हो रहा है, ठीक है, उसमें हमारे जो भारतीयों को निकालने के लिए जो है वो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन गंगा नाम था। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया? यूपीआई हमारे देश के लिए देखना आने वाले टाइम में अर्थव्यवस्था को हमारे 5वें नंबर से लेकर पहले नंबर पर लाने में जो मेन काम करेगा ना, वो आपका यूपीआई एक उसमें अहम रोल अदा करेगा। तो यूपीआई जो है वो दूसरा कहाँ पे, दूसरा देश जो है वो भूटान हो गया। बहुत जल्दी सब लोग इसको यूपीआई को जो है वो अपनाने लगेंगे। आप लोग अगर यूपीआई यूज़ करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में बता दें कि आप यूपीआई को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की महिला 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है? तो वो आपकी कौन है? वो आपका वेट लिफ्टिंग में है। किस में है? वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला भूकंप,
हमारे किसने, उत्तराखंड ने आईआईटी रुड़की के साथ हमारा एसडीआरएफ ने, जो हमारा डिजास्टर रैपिड फोर्स ऐप आपका डिपार्टमेंट है, उसने आईआईटी रुड़की के साथ मिलके जो है वो पहला भूकंप अलर्ट ऐप आपका जो है वो जारी किया। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे। क्वेश्चन नंबर 30, किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? अभी मैंने आपको बताया था, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में जीता है। क्वेश्चन नंबर 31, अफगानिस्तान से, अच्छा जब अभी अमेरिका वाले जो हैं वो अपने वापस देश चले गए थे अफगानिस्तान छोड़ के, तो अफगानिस्तान से भी हमारे लोगों को निकालना था, उसका नाम आपका क्या रखा गया है, उसका नाम आपका रखा गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या रखा गया है, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। आरबीआई गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है शशिकांत दास। क्या है, शशिकांत दास जो है इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट आज हमने यहाँ पे 32 क्वेश्चन कर लिए। अगर हम टोटल करंट अफेयर के देखें 50 क्वेश्चन हैं, हम ऐसे भी और भी आप लोगों के लिए जो है इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहें। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।